बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि अगर आप लोगों को इस तरह से कोई भी एक एलिमेंट गिवन हो और वो आपसे कहता है कि हमें बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो आप लोग उसको किस तरह से जो है वो आंसर कर सकते हैं। बच्चे, इस क्वेश्चन को या इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बच्चे, आपको कोई भी जो एलिमेंट होता है अगर इस फॉर्म के अंदर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर बैरियम दिया गया है, मैं अगर बैरियम को सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है। एक चीज़ होती है सुपरस्क्रिप्ट जो कि यहाँ पर करके लिखी जाती है, और एक चीज़ होती है सबस्क्रिप्ट जो कि यहाँ पे करके जो है वो हम लोग लिख रहे होते हैं। अब बच्चे, यहाँ पर जो चीज़ ऊपर लिखी जाती है ना सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द सुपरस्क्रिप्ट। और जो सुपरस्क्रिप्ट होती है ये रिप्रेजेंट करती है एटॉमिक मैस या फिर मैस नंबर को, या इसी को हम लोग न्यूक्लियन नंबर का नाम देते हैं। और एटॉमिक मैस या मैस नंबर या न्यूक्लियन नंबर बराबर होता है ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं ऊपर आप लोगों को ये चीज़ डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। इसी चैनल के ऊपर आप लोग पिछली वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको मज़ीद ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और बच्चे, एक चीज़ जो नीचे लिखी जाती है इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और ये जो सबस्क्रिप्ट है जिसको हम लोग जी से जाहिर कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। और जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है बच्चे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। और अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हो, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि लाजमी तौर पर आप लोग वो जाकर वीडियो देखें। तो बच्चे, आपको आइडिया होगा कि हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो बच्चे, अगर आप लोगों ने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो आप लोग सिंपली उसको किससे बता देंगे, एटॉमिक नंबर से बता देंगे। मतलब जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होंगे। बच्चे, पीछे एक चीज़ बच जाती है, दैट इज़ न्यूट्रॉन। अब आप लोग न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन। अगर मैं इसी को रीअरेंज करता हूँ तो एन को आप लोग यहीं पे रहने दें और जी को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा ए माइनस जी। मतलब ये कि आप लोग यहाँ पर जो सुपरस्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू दी गई होगी इसमें से जी को माइनस कर दें जो कि नीचे वाली वैल्यू होगी, तो आप लोगों के पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। अब बच्चे, हम लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दिया गया है बैरियम, सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया 137 और नीचे लिखा गया है 56। अब आप लोगों ने इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी कैलकुलेट करने हैं। आप लोगों ने इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बताने हैं। कुछ रियली सॉरी अगर आप लोगों को आवाज़ें पीछे से ये मुर्गे वगैरह की आ रही हैं। और इसी में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी जो हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। अब बच्चे, किस तरह से आप लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हमें दिया गया है बैरियम, जिसका जो सुपरस्क्रिप्ट है दैट इज़ 137 और इसमें जो सबस्क्रिप्ट दिया गया दैट इज़ 56। अब बच्चे, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये जी को ज़ाहिर करती है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं दैट इज़ 56। जितने किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी आल्सो 56। अब आप लोगों ने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि ए माइनस जी कर दें। मतलब जो ऊपर वाली वैल्यूज़ में से नीचे वाली वैल्यू को आप लोग अगर माइनस कर देंगे तो बच्चे 137 माइनस 56, तो 7 में से 6 गए, एक बच जाएगा और 13 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। तो 81 इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो मौजूद होंगे। तो बच्चे, ये हमारे पास पहली एग्जांपल है कि आप लोग किस तरह से बैरियम 137 56 में से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से बच्चे, आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ यूरेनियम, और इसकी जो सबस्क्रिप्ट है दैट इज़ 92 और जो सुपरस्क्रिप्ट है दैट इज़ 238। अब जो सबस्क्रिप्ट है बच्चे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को जाहिर करेगी, तो इसके अंदर 92 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। इसके अंदर अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं तो न्यूट्रल होने की वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 92 ही होंगे। और अगर आप लोग न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली 238 माइनस 92 करें, तो 8 में से 2 गए 6 और 13 में से 9 गए 4 और पीछे 146। तो बच्चे, ये आप लोगों के पास है वो यूरेनियम
238 92 के अंदर आप लोग नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से आपकी बुक के अंदर आगे एक्सरसाइज दी गई है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये अब आप लोगों को 3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले आपके पास है प्लेटिनम, जिसके अंदर सुपर स्क्रिप्ट की वैल्यू दी गई है 195 और सबस्क्रिप्ट की वैल्यू दी गई है 78। अब जो सबस्क्रिप्ट है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करता है, और बच्चे एटॉमिक नंबर 78, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 78 होंगे, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 78 होंगे। और न्यूट्रॉन निकालने हो तो ऊपर वाली वैल्यू में से आप लोग नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो 195 माइनस 78, 15 में से 8 निकालेंगे आप लोगों के पास 7 बच जाएगा, 8 में से 7 निकालेंगे 1 बच जाएगा, तो ये 117 जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। इसी तरह से बच्चे आप लोगों को नेक्स्ट जो एग्जांपल दी गई है दैट इज़ मैंगनीज़। इसकी सबस्क्रिप्ट की जो वैल्यू है दैट इज़ 25 और जो सुपर स्क्रिप्ट की वैल्यू है दैट इज़ 55। अब बच्चे 25 सबस्क्रिप्ट है, यही इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर जो है वह नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को जाहिर करता है। और अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये बेसिक है। अब आप लोगों ने इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू में से आप लोग नीचे वाली वैल्यू को निकाल देंगे, तो 55 माइनस 25 आप लोगों के पास जो आंसर होगा दैट विल बी 30। इसी तरह से बच्चे लास्ट एक एग्जांपल है दैट इज़ आयोडीन, और इसका जो एटॉमिक मैस है मतलब जो सुपर स्क्रिप्ट है दैट इज़ 127 और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 53। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को जाहिर करेगा, तो 53 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो 53। और आप लोगों ने बच्चे अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो ऊपर वाली वैल्यू में से आप लोग नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दें, 127 माइनस 53, तो 7 में से 3 गए 4 बच जाएंगे, और 12 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास 7 बच जाएंगे, तो 74। तो ये वाला जो बच्चे आपके पास एक रो है ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को इनमें ज़ाहिर करेगी, ये वाली रो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाहिर करेगी, और ये वाली रो जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को। तो ये आपकी बुक के अंदर 2 सॉल्व एग्जाम्पल थे और साथ में एक्सरसाइज थी, वो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आइसोटॉप्स के ऊपर बात होगी। बच्चे वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करें, लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक कर दिया करें, और कमेंट के अंदर लाजमी बताएं कि आप लोगों को कैसे ये लेक्चर सीरीज़ लग रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।